चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और कभी भी चुनाव का बिगुल बज सकता है। और जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र में सत्ताधारी और विपक्ष की तीखी तलखी बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे फिलहाल महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और उनके निशाने पर सबसे बड़ी पार्टी है वो है बीजेपी, जो कभी एक साथ हुआ करते थे लेकिन आज अलग अलग हैं। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता राम कदम। राम जी, उद्धव ठाकरे सभा ले रहे हैं, आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनका निशाना सिर्फ बीजेपी है। देखिए, श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की हताशा, उनकी निराशा और आने वाले चुनाव में पराजय का डर उनके भाषण में छुप नहीं सका, उनकी बयानबाजी में छुप नहीं रहा। आखिरकार उन्हें मोदी जी की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तारीफ करनी पड़ी। वह उनकी राजनीतिक आवश्यकता है। जब सारे विश्व ने मोदी जी को विश्व नेता करके पसंद किया है और अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में केवल और केवल देश ने मन बनाया मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए। तो वही कारण था कि कल के भाषण में वे अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी की तारीफ कर रहे थे और बार बार यह जताना कि उन्होंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, हिंदुत्व नहीं छोड़ा। चोर के दाढ़े में तिनका, बार बार क्यों बोलने की आवश्यकता है आपको? हिंदुत्व नहीं छोड़ा, छोड़ चुके हो। इस कारण ऐसे बार बार बोलना यह उद्धव ठाकरे जी की राजनीतिक आवश्यकता है। और उनका भाषण यह पूरी तरह से देश के विपक्ष को एक संदेश था कि देश का विपक्ष मोदी जी के सामने चुनाव हार चुका है। जैसा कि आपने कहा उद्धव, लेकिन दूसरी ओर जो आदित्य ठाकरे हैं वो भी जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं या प्रोजेक्ट का आने वाले दिनों में उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों होगा, उसको लेकर भी वो एक कटाक्ष कर रहे हैं, तीखा प्रहार कर रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों अटल बिहारी वाजपेयी सेतु का उद्घाटन हुआ, अभी फिलहाल कोस्टल रोड का होना है, वो भी प्रधानमंत्री जी के हाथों होना है। तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि काम अधूरे हैं लेकिन उद्घाटन हो रहा है। उनके पेट का दर्द छिलक रहा है। जिसने ऐसा पिता देखा हो कि मुख्यमंत्री के तौर पे घर से कभी बाहर नहीं निकला, दिन में कुल मिलाकर के 4 लोगों से अधिक 5वें मंत्री को तक नहीं मिला, तो ऐसे आदित्य के लिए सारी चीजें नहीं है। इंडिया अलायंस की स्थिति महाराष्ट्र छोड़ के जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर कुछ खासा ठीक नहीं नज़र आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस अभी भी एकजुट है। तीनों पार्टियों की ओर से यही कहा जा रहा है कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे और एकजुटता है हमारे बीच में। इसको किस तरह से आप देखते हैं? कांग्रेस उद्धव ठाकरे की पार्टी को गिनती नहीं। उद्धव ठाकरे कांग्रेस को पानी कम समझते। शरद पवार जी के साथ कौन है, यह अपने आप में एक सवाल है। तो कौन सा विपक्ष? ना इनके पास विचारधारा है, ना इनके पास कोई चेहरा है। इस कारण पूरी तरह से भयभीत और फ्रस्ट्रेटेड महाराष्ट्र और देश का विपक्ष है। जी, लोकसभा चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं, तारीख कभी भी तय हो सकती है, लेकिन अब तक बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट की जो शिवसेना है या अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उनमें भी अब तक सीट बंटवारे को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो चुका है। देखिए, हमारे परिवार के भीतर हम क्या अंतिम निर्णय लेते हैं, इसकी चर्चा हम टीवी चैनल के सामने नहीं करते। पर बीजेपी एक ऐसा संगठन है, ऐसा दल है जो अनुशासन के साथ चलता है और जो जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार लोगों से संपर्क, यह हमारी मूल भूमिका है। ये एयर कंडीशन बंगले में बैठकर राष्ट्र के हित के बारे में चिंता करने वाले अन्य दलों की तरह नहीं है। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पहले ही साथ में रामदास आठवले जी की आरपीआई है, और कौन से पार्टी हैं जो शामिल हो सकते हैं चुनाव में, बीजेपी के साथ लड़ सकती हैं? नहीं, इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रांत के ज्येष्ठ नेता इस बारे में टिप्पणी कर पाएंगे।
पर इस बात को नकारा नहीं जाता कि देश के विभिन्न जो बचे कुचे दल हैं वे भी भाजपा के साथ, आदरणीय मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है वो वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में लिए हुए थी पहले से, जो अब इंडिया अलायंस में बात चल रही है शामिल होने की। तो क्या वंचित बहुजन आघाड़ी के अलायंस, इंडिया अलायंस के साथ जाने से बीजेपी या महाराष्ट्र की सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, 100 कौरवों के साथ आने से पांडवों की कभी न हार द्वापार में हुई है, न वर्तमान में कलयुग में होनी है। इसके लिए चाहे कितने भी साथ आए, ये परिवार को बचाने के लिए साथ आ रहे हैं, ये लोगों से लूटा हुआ धन उसकी रक्षा करने के लिए साथ आ रहे हैं। इनका कोई राष्ट्र हित का एजेंडा नहीं है। तो आप ये कह रही हैं 100 कौरव हैं और इनके साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आदित्य उद्धव या प्रकाश आंबेडकर? नहीं, मेरे इस बात को कोई अन्यथा न ले। यह विश्वास देश की जनता ने दिखाया है। ये जो मेरा वाक्य है, ये देश की जनता के मन का रुझान है। बिल्कुल। तो जैसा कि राम कदम जी ने कहा कि आने वाले चुनाव में तो स्थिति स्पष्ट हो ही जाएगी, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं वो देश की जनता का रुझान है और जनता का रुझान जो है वो बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के साथ है। कैमरामैन सिद्धेश के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई।